वेलकम टू एवरीवन डिवाइन एकेडमी कोचिंग क्लासेज। दिस इज एन के प्रजापति और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का टॉपिक प्रकाश परावर्तन अपवर्तन में प्रतिबिंब निर्माण में दूसरा टॉपिक है प्रतिबिंब निर्माण। जो दर्पण से हम पढ़ रहे थे प्रतिबिंब निर्माण, तो अवतल दर्पण का हम पढ़ चुके हैं, उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब निर्माण पढ़ेंगे। उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब निर्माण, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण इजी टॉपिक है बिल्कुल। इसकी दो स्थितियां हम डिस्कस करने वाले हैं, बिल्कुल इजी है, कोई हार्ड नहीं है, आराम से समझ में आएगा। देखिए आप लोग, देखो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में सबसे पहले बिंब को रखा जाएगा। ये हो गया बिंब, बिंब की स्थिति हम रख देते हैं। बिंब कहाँ है हमारे पास में? अनंत पे, अनंत पर। और पहले वाली वीडियो में मैंने बताया भी था कि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है, और जब भी मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो प्रकाश की किरणें ये आ गई हमारे पास में मुख्य अक्ष के समांतर। अब ये क्या करेगी? फैलेगी यहां से कुछ ऐसे। तो अब देखो, ये प्रकाश की किरणें प्रतिबिंब निर्माण के लिए हमारे पास में दो किरणें चाहिए होती है, और ये दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को कहीं भी कट नहीं कर रही है, और जब तक कट नहीं करेगी तब तक प्रतिबिंब बनेगा नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे? इनको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। जो परावर्तित हो गई है इन प्रकाश की किरणों को जब हम पीछे बढ़ाएंगे तो ये कहां जाकर कट करेगी एक दूसरे को? इसके फोकस पे। अब फोकस पे कट करेगी तो प्रतिबिंब निर्माण भी यहीं पे होगा। तो प्रतिबिंब की प्रकृति की हम बात करते हैं इसमें, प्रतिबिंब प्रकृति। और जब प्रतिबिंब प्रकृति की बात की जाती है तो ये प्रकाश की किरणें वास्तविक रूप में नहीं काट रही है एक दूसरे को, तो बनेगा हमारे पास में आभासी प्रतिबिंब। और आभासी और कैसा रहेगा? आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसे होते हैं? सीधे। आभासी प्रतिबिंब और सीधे होते हैं हमारे पास में। दूसरा, इसकी आकार की हम बात करते हैं तो आकार क्या होने वाला है? बिंदुवत, बिल्कुल छोटा सा आकार रहेगा, बिंदुवत, छोटा सा आकार है, बड़ा नहीं होगा। दूसरी सिचुएशन हमारे पास में कहीं पर भी हो सकती है कि जो ध्रुव O है हमारा, इसका ये ध्रुव O है और अनंत के बीच में आप कहीं पर भी रख दो इसमें, तो कहीं पर भी रख दोगे तो डेफिनेटली हमारे पास में O और F के, इसमें O और इसके F के बीच में कहीं ना कहीं बनने वाला है, फोकस के बीच में। देखते हैं आगे क्या होता है इसमें। सेकंड स्थिति है, ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष है और एक फिक्स डिस्टेंस पे हमने क्या रख दिया है? बिंब। और जब फिक्स स्थिति पे हमने बिंब को रखा है तो यहां से वही ले लेते हैं। ये बिंब कहां रखा गया है? बिंब अनंत व जो ध्रुव है, ध्रुव के मध्य, अनंत व ध्रुव के मध्य एक फिक्स स्थिति पे रखा गया है। अब देखो यहां पर क्या होगा? ये प्रकाश की किरण फिर से यहां पर क्या होगी? फैलेगी ऐसे कैसे ही। अब दूसरी प्रकाश की किरण में कहां से लेता हूं? इस पे ध्रुव पे आपतित करूंगा, और जब ध्रुव से आपतित करूंगा तो ये सेम एंगल से यहां से लौट जाएगी। अब यहां पर फिर से ये दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को नहीं काट रही है, और जब तक नहीं काटेगी तब तक प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे? दोनों प्रकाश की किरणों को एक दूसरे से ऐसे बढ़ाएंगे पीछे की तरफ। ये बढ़ा दिया मैंने। अब ये है यहां पर अपवर्तित प्रकाश की किरण, तो अपवर्तित इसका क्या हुआ है? सॉरी, अपवर्तित नहीं है, परावर्तित। परावर्तित है यहाँ पे, परावर्तित प्रकाश की किरण है तो इसका परावर्तन हुआ है, और जब मैं इसे पीछे बढ़ाऊंगा ऐसे तो ये परावर्तित किरणें क्या होगी? एक दूसरे को इस वाले पॉइंट पे काटेगी। तो ये तो हो गया इसका F, और ये हो गया हमारे पास में प्रतिबिंब निर्माण यहाँ पे। और जब ये प्रतिबिंब निर्माण होएगा हमारे पास में, परावर्तित किरण को जब हमने पीछे बढ़ाया, प्रतिबिंब बन गया। तो प्रतिबिंब की प्रकार की बात कर लेते हैं हम, प्रकृति की। ये हो गया प्रतिबिंब प्रकृति। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे होने वाली है इसमें? आभासी हुआ, आभासी व सीधा, आभासी व सीधा। दूसरा आकार, आकार की बात करते हैं तो आकार फिर से कैसा है? छोटा। अब एक चीज आपने, ये कंप्लीट हो गया हमारे पास में किसका? उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। एक चीज आपने नोटिस की होगी कि इसमें जो बिंब से प्रतिबिंब बन रहा था, प्रतिबिंब इसमें कभी भी बड़ा नहीं बनता है। तो हमेशा उत्तल दर्पणों का उपयोग वहां किया जाएगा जब बड़े क्षेत्रफल का हमारे को छोटे से क्षेत्रफल पे प्रतिबिंब निर्माण चाहिए होता है। थैंक यू।